बिग बॉस में खिलाड़ियों के साथ भेदभाव होता है। भाई नीरज को घर से बाहर निकाल दिया गया है और लोग कह रहे हैं कि बिग बॉस ने अपना बदला लेने के लिए नीरज को घर से बाहर किया है। शो का पहला हफ्ता भी कहाँ यार, अभी तो तीसरा दिन है और अभी से इविक्शन होने शुरू हो गए। और लोग अब आरोप लगा रहे हैं कि नीरज ने बिग बॉस के मेकर्स की आलोचना की थी, इसलिए बिग बॉस ने अपना बदला लेने के लिए नीरज को घर से बाहर कर दिया। कहानी में बिल्कुल भी ट्विस्ट नहीं लग रहा है। अगर यही हालत रही तो फिर तो इसका मतलब ये तो भैया सिंपल सिंपल ऐसा है कि अगर बिग बॉस के चमचे बनकर खेलोगे, उनकी तारीफ करोगे तो फिर आप चलोगे, नहीं तो आपको घर से बाहर कर दिया जाएगा। और ये तो कोई तरीका मेरे ख्याल से सही नहीं है अगर यही है तो। दरअसल बिग बॉस ने शो में ना कंटेस्टेंट के इसमें एलिमिनेशन का एक प्रोसेस होता है, इसमें वोटिंग दी जाती है और कहा कि भैया सब वोट दीजिए किसको बाहर किया जाए। इसके बाद 9 वोट शिवानी कुमारी को मिले। शिवानी कुमारी को मतलब एलिमिनेट करने के लिए लोगों ने कहा, वोट दिए अपने अपने। अब इसके बाद लाइव फीड रोक दी गई। ट्विटर पर एक पेज है, उसके मुताबिक ये सारा कुछ चल रहा। पेज जब लाइव फीड रुकी तो उसके बाद ऑडियंस के वोट देखे गए और ऑडियंस के वोट के आधार पर ही नीरज को घर से बाहर निकाल दिया गया। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि यार बिग बॉस से सवाल करना गलत है क्या। भाई हुआ ये था कि अभी परसों नीरज थे, उन्होंने सवाल उठाया था कि बिग बॉस के अंदर जो कुछ लोग हैं उन्हें सिगरेट दी जा रही है लेकिन हमें खाना ढंग से नहीं दिया जा रहा है। हमने देखा किस तरीके से बिग बॉस के अंदर खाने के ऊपर अंडे को लेकर, चीले को लेकर, वेज वालों को लेकर, नॉन वेज वालों को लेकर खूब जमकर लड़ाइयाँ हो रही है। रणवीर शौर्य, सना मकबूल, साई केतन राव, चंद्रिका दीक्षित, हर किसी की लड़ाई खूब चली खाने के ऊपर। और उसी के ऊपर नीरज जो कि एक बॉक्सर है पेशे से, खाने को देखो बॉक्सर की डाइट रिक्वायरमेंट होती है, तो खाने को लेकर उन्होंने मेकर्स को ट्रोल किया था। और अब जब एलिमिनेशन की बारी आई, इविक्शन की बारी आई, तो फिर अब लोग ये कह रहे हैं कि उसी का बदला लेने के चक्कर में बिग बॉस ने नीरज को घर से बाहर कर दिया। सवाल आता है कि यार इसका मतलब तो ये है कि आप आवाज उठा नहीं सकते। इसका मतलब तो ये है कि अगर आप बिग बॉस के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो फिर आपको अगली बार एलिमिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको जो एलिमिनेशन राउंड था वो जो कंटेस्टेंट हैं उनके वोट के आधार पर हुआ ही नहीं है। उनके हिसाब से तो 9 वोट शिवानी को मिले थे और शिवानी को घर से बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन बाद में ऑडियंस बीच में आ जाती है और ऑडियंस के तौर पर जब उनके वोट काउंट किए जाते हैं तो फिर नीरज को घर से बाहर कर दिया जाता है। अब अगर यही बात है तो फिर जो अक्सर बिग बॉस को लेकर खबरें उठती हैं कि बिग बॉस का जो पूरा सीजन होता है वो फिक्स होता है, बिग बॉस जो होता है उसमें लड़ाइयाँ जो होती हैं प्री प्लान्ड होती हैं, इन तमाम जो चीज़ें होती हैं इनको फिर से हवा लगनी शुरू हो जाती है। और बड़ी पुरानी कहावत है मेरे दोस्त के बिना आग के धुआं नहीं उठता। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो खैर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन फिलहाल पहला झटका लग गया है, नीरज घर से बाहर हो गए हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अगला नंबर किसका होगा, क्या सरप्राइज एंट्री भी हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल की टीआरपी की बात करूं तो काफ़ी कुछ बदला है और टीआरपी उससे देखो आ तो रही है, लेकिन इतनी नहीं आ रही क्योंकि शो के कंटेस्टेंट इतने दमदार इस बार नहीं है। अनिल कपूर होस्ट के तौर पर चेंज हुए हैं, नियम के तौर पर कई सारी चीज़ें बदली हैं, लेकिन अभी वो मज़ा नहीं आ रहा है। बाकी देखते हैं कि साई केतन राव और जो कटारिया हैं ये दोनों थोड़ा से घर को एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या नीरज के साथ वाकई में गलत हुआ, क्या उनको सिर्फ इसलिए घर से बाहर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सवाल उठाए थे। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाता है तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।